हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं अजीज़ भोरा आपको 10th क्लास का फिजिक्स का पोर्शन पढ़ाने वाला हूं। साइंस में जो आपका फिजिक्स का पोर्शन है वो पढ़ाऊंगा। तो हम 10th क्लास में जो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या है चैप्टर का नाम? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले तो हम लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, लाइट क्या होती है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। 9th क्लास में आपने एनर्जी पढ़ा है। लाइट क्या है? लाइट भी एक टाइप की एनर्जी है। लाइट विच इनेबल अस टू सी, जिसकी हेल्प से हमें कोई भी चीज दिखाई देती है। तो आप बोलोगे नहीं सर, लाइट से कहाँ दिखता है, हमको तो आँख से दिखता है। तो जब तक हमारी आंखों पर लाइट नहीं पड़ेगी तब तक कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी। अगर कोई कमरा है, उसमें बहुत अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, कहीं से भी कोई भी लाइट नहीं आ रही है, तो उस कमरे में हम, भले हमारी आंखें बहुत अच्छी भी है, तो भी हम कोई चीज़ देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। तो विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग। क्या होता है? जैसे ये जो लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है, तो क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके ऊपर लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, और वह लाइट कहाँ जा रही है? हमारी आँखों के अंदर। उसी की वजह से ये जो लिखा हुआ है वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। इसलिए इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें क्यों दिखाई देती है? बिकॉज ऑफ लाइट। व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट and enters our eyes, then we are enable us to see it. The speed of light in air or vacuum is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। कुछ स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ करना। तो एयर या फिर वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में एयर या फिर वैक्यूम में लाइट कितनी स्पीड, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। अब उसके बाद जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हमेशा लाइट कैसी ट्रेवल करेगी? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कभी भी इस टाइप से ट्रेवल करेगी क्या लाइट? नहीं। कभी ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, इस टाइप से ट्रेवल करेगी क्या? नहीं। लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करेगी? स्ट्रेट लाइन में। या तो ऐसे ट्रेवल करेगी, या ऐसे ट्रेवल करेगी, या फिर ऐसे ट्रेवल करेगी। हमेशा लाइट कैसे ट्रेवल करेगी? इन अ स्ट्रेट लाइन। अब उसके बाद ये तो लाइट हो गया। अब दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो क्या है लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, एंड लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया? इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। अब फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है फर्स्ट डेफिनेशन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सपोज करो ये हमारे पास एक सरफेस है। जैसा सरफेस है स्मूथ सरफेस। ये कैसा है? हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर एक लाइट रे क्या हुई? इंसिडेंट हुई। इसके ऊपर क्या हुई? एक लाइट रे इंसिडेंट हुई। इस स्मूथ सरफेस से उसका क्या हुआ? स्ट्राइकिंग हुआ, उससे टकराई, और स्ट्राइकिंग होने के बाद वो जिस मीडियम से आई थी, मतलब एयर से आई थी, वो वापस एयर में ही चली गई। तो ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को ही हमने क्या कहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर डेफिनेशन के फॉर्म में हम बोले तो क्या बोल सकते हैं? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक द लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट rays in the same medium on striking a smooth surface is called reflection of light। मतलब अगर जो फिनोमेना, कौन सा फिनोमेना? बाउंसिंग बैक, वापस बाउंस बैक हो गई। कब बाउंस बैक हुई? आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन स्मूथ सरफेस इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई।
जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वो बाउंस बैक हो गई। तो द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इन अ सेम मीडियम, मतलब जिस मीडियम से आई थी किसी स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद, ये समझ लो स्मूथ सरफेस है, यहाँ से लाइट आई, स्मूथ सरफेस से टकराई, और स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद सेम मीडियम में वो क्या हो गई, बाउंस बैक। तो ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को ही हमने क्या कहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतना क्लियर है। अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। अब ये जो लाइट रे है, ये क्या हो रही है, ये हमारा क्या है, स्मूथ सरफेस है, ये हमारा क्या है, स्मूथ सरफेस। अब ये लाइट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। ये लाइट रे क्या हुई, इंसिडेंट हुई, इसलिए इस रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। अब ये लाइट रे क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, इसलिए इस रे को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर हमारी लाइट रे इंसिडेंट हुई, यहाँ पर हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब ये जो एंगल है, ये एंगल किसके किसके बीच में बना, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये वाला जो एंगल है ये किसके किसके बीच में बना, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल है, ठीक है, किसके किसके बीच में बना, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इंसिडेंस की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आई से, इसलिए इस एंगल को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल आई। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। अब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल किसके किसके बीच में है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस एंगल को क्या बोल दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, आर से, दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इतना क्लियर है। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इंसिडेंट रे क्या हुई, ये रे जो है इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, इसलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पे ये लाइट रे क्या हो रही है, इंसिडेंस हो रही है, इसलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो क्या था, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal is called angle of incidence and it is denoted by I. Angle between reflected ray and normal is called angle of reflection and it is denoted by R. And the point at which light ray is incidenting is called the point of incidence. Clear है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टू लॉज, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब जो आई है वो आर के हमेशा कैसे रहेगा, इक्वल। आई क्या है, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज आर, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The first law of reflection is angle of incidence is always equal to angle of reflection. Then second law is, अब देखो ये जो इंसिडेंट रे है,
ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये तीनों एक ही प्लेन में है, इसी प्लेन में ही ये जो बोर्ड है, बोर्ड वाले प्लेन में ही है। ऐसा तो नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है और एंगल ऑफ या इंसिडेंट रे यहाँ पर है और रिफ्लेक्टेड रे कहीं और पर है। ऐसा है क्या? इंसिडेंट रे भी यहीं पर है, रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं पर है और नॉर्मल भी यहीं पर है। तो सेकंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। ये सभी क्या है? एक ही प्लेन में है, ये सभी इसी प्लेन में है, अलग अलग प्लेन में तो नहीं है। तो सेकंड लॉ क्या है हमारा? सेकंड लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। So there are two laws of reflection. First law of reflection is angle of incidence is always equal to angle of reflection, and second law is incident ray, reflected ray and normal all lies in a same plane. तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, फिर उसके बाद पढ़ा हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप चाहे तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख के रिवीजन कर सकते हैं। और अगर वीडियो की क्वालिटी, ये वर्ड्स अगर क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पर कॉर्नर पर 3 डॉट्स बने होंगे। आज जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिए, तो जो लिखा हुआ है वो भी आपको क्लियर दिखेगा। और आप चाहे तो वहीं पर स्पीड बढ़ाने का भी एक ऑप्शन होगा। तो आपको अगर मेरी स्पीड स्लो लग रही है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो वहीं पर जाकर आप वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और लाइक के बटन को भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।